सुबह बनारस, शाम बनारस, जब भी लिखूं तेरा नाम बनारस। कबीरा के वाणी में डूबे, संकट मोचन चना चढ़ावत। साधु व सन्यासी जाके, विश्वनाथ में जल ढरकावत। डूब रही कहीं गगरी तो, कहीं खुद का सारांश बनारस। सुबह बनारस, शाम बनारस, जब भी लिखूं तेरा नाम बनारस। जब भी लिखूं तेरा नाम बनारस, माँ को अम्मा माई बुलावत। खपरे लो परदेस सुखावत, भूख लगे तब दौड़ के आवे। संग में लेके थाल बजावत, एक साथ सब खाना खावे। कहे दिल का हाल बनारस। सुबह बनारस, शाम बनारस, जब भी लिखूं तेरा नाम बनारस। बनारस में घूमते घूमते हमने कहीं सुना था कि अगर आप बनारस में हो और अपने दिन की शुरुआत सुबह बनारस से ना करें तो आपकी बनारस की यात्रा अधूरी है। ये बात हम पर लागू ना हो जाए, इसलिए सुबह के 4 बजे से उठकर चल पड़े थे हम 80 घाट की ओर, सुबह बनारस की रसधारा का रसपान करने। आप सोच रहे होंगे ये सुबह बनारस है क्या? तो सुबह बनारस सुबह के प्राकृतिक रंग और बनारसी ढंग का एक हसीन मिलाप है। यहाँ लोग शांति की उम्मीद लेकर आते, जिधर नजर जाए उधर तक हर इंसान सुबह बनारस की मौज में डूबा नजर आता है। शायद बनारस ही अपने आप में दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तर पर किया जा सकता है। ऐसा लगता है हर एक सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में अंदर प्रवेश कर रही हो। सुबह बनारस से दिन की शुरुआत करने के बाद हम एक अलग ही सफर में जा चुके थे। ये 80 घाट की सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह था कि कोहरे में हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था, और जैसे ही कोहरा छटा और सूरज निकला तो चल पड़े हम नौका विहार के लिए। यह नौका विहार थोड़ा स्पेशल था क्योंकि यहाँ विंटर में आने जाने वाले सीगल पंछी सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में ही देखे जा सकते थे। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं उन खूबसूरत पंछियों से।
बनारस के घाट उसकी एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर कुल 84 से भी अधिक घाट है, इसलिए इसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है। इन घाटों पर बॉलीवुड की मसान, ब्रह्मास्त्र, रांझना जैसी कई हिट मूवीज शूट हो चुकी है और यहाँ का हर घाट अपने आप में एक अलग ही कहानी दर्शाता है। तो चलिए सुनते हैं हमारे नाविक से काशी के और काशी के इन घाटों के कुछ अनसुने रहस्य। ये वाराणसी नाम कैसे पड़ा? यहाँ पे ये जगह देख रहे हो, इसी जगह 80 नदी मिलती थी। 80 नदी और एक आगे है वरुणा नदी। ये 80 नदी आगे जाके मिल गई है वरुणा नदी से। इस दोनों नदी को भूले ना, इसीलिए सिटी का नाम वाराणसी। सब कोई खुश तो रहेगा ही, भगवान के छत्र छाया में है। तो ये गार्डन है, हम लोग फूल पत्ता है, हम लोग हैप्पी, तो हो गया हैप्पी गार्डन, इसलिए आनंद विहार। और दूसरा बना काशी। काशी विश्वनाथ भगवान, उस टेम्पल को कोई ना भूले, पुराना टेम्पल है काशी विश्वनाथ जी। हो गया काशी, सब कोई कहाँ जा रहे हो? काशी जा रहे हैं। वैसे यहाँ चारों धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिक्स हो गया है। और इस शरबत का आनंद लेने वाले काशी विश्वनाथ भगवान। इस चारों धर्म के लोग मिलजुल के रहते, कभी लड़ाई नहीं हुआ, इसीलिए इस सिटी का नाम बनारस बना। यहाँ बना हुआ रस है, चारों धर्म के लोग आपस में रहते हैं। अब तक हम काशी के नामों की हिस्ट्री तो जान चुके थे, पर अब बारी थी काशी के घाटों की हिस्ट्री जानने की। हरिश्चंद्र घाट, यहाँ भी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार ही होता है, पर मणिकर्णिका घाट की तरह यहाँ चिताएं जलाते नहीं, बल्कि विधि विधान करके सीधा माँ गंगा के बहाव में बहा देते हैं। ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका रीजन जानने के लिए हमने हमारे नाविक को पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों। 5 लोग को नहीं जलाते, 5 लोग के अंदर भगवान का रूप मानते हैं। पहला प्रेग्नेंट लेडीज, दूसरा सन, तीसरा डॉटर, चौथा जानवर, 5वां साधु बाबा। इन 5 के अंदर भगवान का रूप मानते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में नहीं जलाते। राजा हरिश्चंद्र घाट के बाद हमने नारद घाट की हिस्ट्री जानी, जिसने हमें थोड़ा चौंका दिया था। स्नान कर ले, आपस में स्नान करने के बाद ऊपर आते ही लड़ाई शुरू, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कौन सा घाट? नारद घाट। हाँ, उस घाट पे नहीं स्नान करते। नौका विहार करने के बाद अब हम वापस आ चुके थे। अब हम जिस घाट पर थे उसका नाम था तुलसी घाट, जिसका नाम महान संत तुलसीदास जी के नाम पर रखा गया है। और यहीं पर संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की रचना की थी। सुबह बनारस, नौका विहार और काशी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानने के बाद अब बारी थी सुबह का ब्रेकफास्ट करने की। तो सीधा चले गए हम बनारस के मोस्ट फेमस पिज़्ज़ेरिया काफे में। यहाँ पर सन 1991 से पिज़्ज़ा मिलता है। ये काफे अपने पिज़्ज़ा के सॉफ्टनेस और एप्पल केक के लिए बहुत ही मशहूर है, तो हमने भी वहीं ऑर्डर किया। कहते हैं बनारसी शौकीन होते हैं अब स्नान और ध्यान के बाद खान पान के, और बनारस में रहकर हमारी जब खाने की शुरुआत हो ही चुकी थी, तो हमने सोचा अब इस शहर की हर एक फेमस वानगी को टेस्ट किया जाए। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। वैसे तो बनारस की असली पहचान उसकी मीठी गालियाँ और गलियाँ दोनों से है। काशी की ये सुंदर गलियाँ आपका दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। और ये जो आप वॉल पेंटिंग देख रहे हैं वो आपको यहाँ एक ओल्ड वर्ल्ड चार्मिंग जैसा एहसास कराती है। और इन्हीं गलियों के बीच में से होकर हम पहुँच चुके थे हमारे खाने की यात्रा को कंटिन्यू करते हुए लक्ष्मी चाय की दुकान पर।
ये शॉप तकरीबन 100 सालों से भी पुरानी है और यहाँ का वर्ल्ड फेमस कॉम्बो मक्खन टोस्ट, मलाई टोस्ट और चाय, हा, इसकी तो बात ही कुछ और है। उसके बाद हम पहुँच चुके थे थटेरी बाजार, जिसे हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी भी कहा जाता है, और यहीं पर है श्रीजी शॉप जो फेमस है अपने मलाइयों के लिए। मलाइयों को बनाने की प्रोसेस लेट नाइट से शुरू होकर अर्ली मॉर्निंग तक चलती है और यह सिर्फ 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही मिलता है, वो भी सिर्फ विंटर में। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ बाकी था और हमने ठान ही लिया था कि आज हम घूमने का छोड़ सिर्फ खाने पर फोकस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट खाने का स्टॉप था एक बहुत ही यूनिक और शानदार लस्सी शॉप जिसका नाम था ब्लू लस्सी। यहाँ 150 से भी ज़्यादा टाइप की लस्सी मिलती है और यहाँ की मोस्ट फेमस लस्सी है मिक्स फ्रूट लस्सी, जिसे हमने खुद भी ट्राई किया था। लेकिन एक मिनट, ये लस्सी तो ठीक है, पर आप सोच रहे होंगे इतने सारे फोटोज क्या है ये? तो यहाँ पर आने वाला हर एक टूरिस्ट यादगिरी में अपनी फ़ोटो या नाम यहाँ पर चिपका कर जाता है। तो हमने सोचा हम भी क्यों बाकी रहे, फिर फ़ोटोज़ तो लाना भूल गए थे। फिर थोड़ा दिमाग लगाकर हमने एक जुगाड़ चलाया। आजकल इंस्टा और यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, तो लस्सी के स्टिक पर ही अपना नाम और आईडी चिपका दिए जाए। तो नाम और आईडी चिपका कर हम चले आए। भाई सच कहूँ ना तो काशी में खाने की एक से बढ़कर एक चीज़ मिलती है। यहाँ का हर इंसान खाना कम नाश्ता ज़्यादा करता है, इसीलिए काशी खाने से ज़्यादा नाश्ते के लिए फेमस है। हमने भी अपनी खाने की यात्रा का कंटिन्यू करते हुए राम भंडार की कचौड़ी सब्जी, पप्पू की चाय, बाबा लस्सी, काशी चाट भंडार की फेमस टोमेटो चाट, मलाई पूड़ी, लिट्टी चोखा जैसी कई स्वादिष्ट वानगियों को चखा। फिर भी कुछ तो हमको चखने को ही नहीं मिली क्योंकि टाइम बहुत कम था और काशी की वानगियाँ बहुत ज़्यादा। ना सब कुछ खाने के बाद भी हमें कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप बनारस में हो और बनारसी पान खाना भूल जाओ तो सब कुछ अधूरा है। और फिर हमने बनारसी पान खाकर हमारी ये भी इच्छा पूरी कर दी। काशी में इतने दिन यह सब देखकर महसूस हुआ कि वाकई में कुछ तो बात है काशी में, जिससे यहाँ लोग दौड़े चले आते हैं। अब बात यह थी कि देखने के लिए काशी में इतनी सारी जगह है कि दिन कम पड़ जाए, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ का स्तंभ, अनेक पौराणिक मंदिर, कुछ अभी अभी नए बने घाट, ये सब एक से बढ़कर एक प्लेसेस है। पर इन सबको देखने जाते तो बनारस की ढासू नौका की फाइनल मिस हो जाती। और हाँ, ये भी उसी दिनों हो रही थी जिस दिन हम बनारस में थे। पहले होटल बलून फेस्टिवल और अब ये नौका रेस की फाइनल। सच में बहुत लकी थे हम। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम चल पड़े बनारस की यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर, बाबा काल भैरव के मंदिर। कहा जाता है ये काशी के रक्षक है, इसलिए यहाँ शीश झुकाना तो बनता था। उसके बाद घूमते घूमते अब हम आ चुके थे काशी करवट मंदिर। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे रत्नेश्वर महादेव भी कहते हैं। यह धरोहर इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि इसका झुकाव 9 डिग्री है। और यह मंदिर 6 महीने तक पानी में ही डूबा रहता है। बनारस में घूमते घूमते समय कहाँ बीता चला जा रहा था पता भी नहीं चला। और हर शाम की तरह इस शाम भी गंगा आरती को हमने अपनी यात्रा का हिस्सा बनाया। काशी में
अभी हमारा आखिरी दिन होने से अब बारी थी बनारस की कुछ यादों को घर तक साथ ले जाने की। वैसे तो बनारस फेमस है अपनी बनारसी साड़ियों के लिए, पर बाजार में घूमते घूमते मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद आई और वो थी बनारसी स्टॉल। अब हमारी काशी यात्रा का ये 3 चरण था, पर अभी भी हमारी काशी की यात्रा एक चीज के बिना अधूरी सी थी और वो थी गंगा स्नान। लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से आपके सारे पापों का नाश होता है, पर बनारस में हमने किसी घाट पर पढ़ा था कि गंगा में नहाने से सिर्फ अनजाने में हुए पापों का ही नाश होता है। इतने दिन काशी में घूमकर और काशी को महसूस करके आप काशी के बारे में इतना तो जरूर कह सकते हैं कि a city where people come to die, a city which is older even than history, a city which is capital of death, and a city which is capital of spirituality. इस शहर का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान सका। यहाँ एक अलग ही एनर्जी है और यहाँ एक अलग ही ठहराव है जो आपको एक अलग ही एहसास कराता है। और हाँ, एक बात और, काशी दूसरे शहरों की तरह घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए है। इस रहस्यमय काशी और शिव को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि काशी में शिव नहीं बल्कि शिव में काशी निवास करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन बनारस को इतना नजदीक से देखने के बाद और फील करने के बाद अभी भी मेरा मन और दिल दोनों सिर्फ एक ही चीज को बार बार देखने के लिए कह रहे थे, और वो चीज थी मणिकर्णिका घाट।